नमस्कार मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है कि फिर से लौट आएंगे तेरी महफिल में, अंदाज वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। ऐसा ही कुछ हुआ आईएएस ऑफिसर चल रही शालिनी के साथ। जी हाँ, आज की यह यूपीएससी टॉपर की आपा बीती एकदम नई है जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। उत्तराखंड की पहाड़ियां अपने में सर्द लिए ठंडक का एहसास दिला रही थी और शालिनी जो कि बीकॉम अंतिम वर्ष की स्टूडेंट थी, वह कॉलेज के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। वह रोजाना की तरह कॉलेज पहुंचती है और अपनी आदत अनुसार क्लास के गैप में अपना समय बचाने के लिए यूपीएससी की तैयारी वाली किताबें पढ़ने लगती है। तभी वहां विवेक आ पहुंचता है। जी हाँ, विवेक जो शालिनी के ही कॉलेज में उसके साथ पढ़ता, और आते ही विवेक ने शालिनी से पूछा, ये क्या पढ़ रही है? शालिनी ने जवाब दिया कि यह पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है। विवेक ने तुरंत ही किताब शालिनी से लेते हुए पूछा, ये कौन सी किताब है एम लक्ष्मीकांत? शालिनी इससे पहले इसका जवाब देती कि विवेक ने किताब के ऊपर देखकर यह पढ़ लिया कि यह आईएएस की तैयारी के लिए पढ़ी जाने वाली किताब है, और व्यंग भरे शब्दों में बोला, छोड़ो ना इसे, ये बड़े लोगों के पढ़ने की किताब है, और उससे कॉलेज के कैंटीन में चलने को बोलता है। लेकिन शालिनी चलने को मना कर देती है कि तभी विवेक उसकी हाथ से किताब लेकर दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है, और शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल विवेक जो कि शहर के नामी विधायक का भतीजा था और कॉलेज में उसको लोग भाई कहकर पुकारते थे। आज शालिनी दबे मन से कॉलेज से घर चली आती है और घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि जिस आईएएस की तैयारी करने वाली किताब एम लक्ष्मीकांत को विवेक ने शालिनी से छीनकर जमीन पर फेंका था, उसे घर के ही मंदिर में ले जाकर रख देती है और खूब रोती है, और यह अंततः प्रण करती है कि इस किताब को वह रोजाना पढ़कर इसी मंदिर में रखेगी और मंदिर से यह किताब अब आईएएस बनने के बाद ही हटाएगी। और रात भर विवेक की हरकतों को सोचकर वह रोती रही कि सुबह हो जाती है और शालिनी जैसे ही कॉलेज पहुंचती है कि तभी कॉलेज के गेट पर ही विवेक और उसके कुछ दोस्त कलेक्टर साहिबा आ गई, यह कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन आज शालिनी के तेवर बदले बदले से होते हैं और वह विवेक को धक्के देकर आगे बढ़ती ही है। तभी विवेक अपने जूते निकालते हुए कहता है कि ऐसे सैकड़ों कलेक्टर विधायक के जूतों के नीचे रहते हैं, और अपने विधायक चाचा की पावर की धमकी देता है। अब शालिनी क्लास में आ जाती है, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि विवेक ने पहले ही उसे धमकी जो दे दी थी, और शालिनी रोते रोते घर आ रही होती है। और तभी रास्ते में उसे जिले के डीएम का बंगला दिखता है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डीएम के बंगले की सिक्योरिटी में लगे रहते हैं और लगे नजर आते हैं। और यह सब देखकर शालिनी फिर से उत्साहित हो जाती है और यह सोचती है कि कोई कुछ भी कहे, यदि आज मैंने पढ़ाई कर ली तो ऐसे विधायक मुझसे मिलने के लिए खुद ही आएंगे। और विधायकों का क्या, उनकी पावर 5 साल में आती जाती रहती है, लेकिन पढ़ाई कर मैं पूरी जिंदगी पावर में रहूंगी और समाज में जन्म ले रहे हजारों विवेक जैसे लड़कों को कानून का मतलब समझाऊंगी। और यह सोच शालिनी घर आ जाती है और आज से अपने पढ़ाई को पूरी तरह आईएएस परीक्षा के लिए समर्पित कर देती है। यानी कि आज से शालिनी अपना यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू कर देती है और यूट्यूब में यूपीएससी टॉपर्स की सलाह पर प्रतिदिन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करती है। इस प्रकार शालिनी अपने को यूपीएससी की परीक्षा के लिए तपाना शुरू कर देती है कि इसी बीच कॉलेज के बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा आ जाती है और शालिनी कॉलेज की परीक्षा देने पहुंचती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विवेक नाम की विपदा अभी उसकी जिंदगी में आना बाकी है। शालिनी जैसे ही कॉलेज की परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है, वैसे ही टीचर शालिनी को देखते उसे रोकते हुए कहते हैं कि आप परीक्षा नहीं दे सकती। यह सुनते ही शालिनी के कान खड़े हो गए। वह पूछती है कि ऐसा क्यों? तभी टीचर बोलते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरने में आपने कुछ गलतियां करी थी, इसी वजह से आपका परीक्षा नामांकन रद्द कर दिया गया है।
वह दौड़ते दौड़ते प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचती है, लेकिन वहां प्रिंसिपल नहीं मिलते कि तभी उसे विवेक मिलता है और कहता है, क्या हुआ कलेक्टर साहिबा, कॉलेज के एग्जाम में ही फेल हो गई? अरे अभी आईएएस तो बहुत दूर है। यह सुनते ही शालिनी को सारी बात समझ आ गई। दरअसल यह विवेक ही था जिसकी वजह से शालिनी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया था और उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था। शालिनी तुरंत ही पापा को कॉल करती और पापा अपने किसी परिचित की मदद से शालिनी को एडमिट कार्ड दिलवाते हैं और शालिनी परीक्षा देती है। वहीं दूसरी ओर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा भी नजदीक आ गई थी और शालिनी यूपीएससी की प्री परीक्षा के लिए लगातार मॉक टेस्ट दे रही थी और उसमें उसके अच्छे नंबर भी आ रहे थे कि यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का दिन आ जाता है और शालिनी प्रीलिम्स परीक्षा देती है और पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है। पहली ही बार में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर शालिनी पूरी तरह उत्साहित हो गई थी और उसे पता था कि आगे के 2 स्टेज यानी कि मेंस और इंटरव्यू यदि उसने पास कर लिए तो विवेक जैसे हजारों विधायक के चमचे उससे मिलने तक को तरसेंगे कि मेंस परीक्षा की तारीख भी आ जाती है। शालिनी मेंस की परीक्षा जोरों से देती है, क्योंकि यूट्यूब में यूपीएससी टॉपर्स की जितनी भी सलाह उसने देखा था उसे बारीकी से अपनी तैयारी में जोड़ते जा रही थी और मेंस की परीक्षा भी समाप्त हो जाती है और मेंस का रिजल्ट भी आ जाता है और इस परीक्षा में भी शालिनी अपनी कड़ी मेहनत से पास हो जाती है। यह सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था जिसका अंदाजा शालिनी को भी नहीं था, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि मेहनत रंग लाती है और वही शालिनी के साथ भी हो रहा था कि अब बारी थी अंतिम स्टेज की, मतलब कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू भी होकर खत्म हो जाते हैं और अब शालिनी अपनी जिंदगी के हसीन पलों से कुछ ही घंटों दूर थी कि अंतिम रिजल्ट का दिन आ जाता है। शालिनी की धड़कनें बढ़ गई थी क्योंकि यह सब कुछ पहले ही प्रयास में हो रहा था। एक लड़की जो कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज के एडमिट कार्ड के लिए गिड़गिड़ा रही थी, वह लड़की इतने जल्दी आईएएस की परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के अंतिम पड़ाव तक पहुंचना एकदम से असंभव सा प्रतीत हो रहा था। जी हाँ, कोई सपने से कम नहीं था उसके कि देर शाम आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम आ जाता है और पीडीएफ पेज में शालिनी अपना नाम शालिनी अवस्थी देखकर वह खुशी से रोने लगती है। जी हाँ, शालिनी पहले ही प्रयास में आईएएस बन गई थी। धीरे धीरे यह खबर मोहल्ले और मोहल्ले से शहर और शहर से प्रदेश में फैल गई और रिजल्ट घोषित होने के अगले ही दिन शहर के नामी विधायक शालिनी के घर आते हैं और शालिनी को कलेक्टर मैडम कहकर सम्मानित करते हैं। विधायक जी के काफी पीछे भीड़ में विवेक भी खड़ा था, लेकिन आज शालिनी कलेक्टर साहिबा हो चुकी थी और विवेक भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह गया था। इसलिए शायद किसी ने सही ही कहा है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं बल्कि आपकी क्या पूछते हैं, हैसियत पूछते हैं। तो समय बहुत ही बलवान होता है। टाइम आज आपका है, कल आपका नहीं भी हो सकता है, और अगर आज आपका नहीं है तो कल आपके हाथ में हो सकता है। तो भैया ये जो वक्त है, वक्त के साथ अंतिम लाइन यही है कि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं बल्कि क्या पूछते हैं, हैसियत पूछते हैं। बेवजह की बातों में ना लगे और आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शालिनी की तरह अपने प्रयास को लगातार एकाग्रता बनाते हुए उसमें लग जाएं और आज से ही कलेक्ट करके चीजें और पढ़ना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप अगर अपने मन से पूरी तरह से पढ़ रहे हैं तो सफलता आज नहीं तो कल आपके हाथ में होगी। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक आज ये वीडियो पहुंचाइए। पहुंचाएंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक का बटन दबा दें। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यदि आप हमें अभी YouTube से सुन रहे हैं तो प्लीज YouTube से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp, Facebook अधिक से अधिक शेयर करें और अपने जो सपने हैं उनको उड़ान दें। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें।